देखो, ये अभेद आत्मा की अनुभूति हमें क्यों नहीं होती? रवि भैया कह रहे भेद में अटक गए। देखो अभी रखो वो शांति से। देखो भाई, हम इस पर्याय मूढ़ता के स्वांग को नहीं छोड़ पा रहे। हम ये परिणामों से दृष्टि नहीं हटा पा रहे। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। अभी हमारे मित्र संजय जी के घर पे थे विदिशा में, तो उनको ये बात बता रहे थे स्वांग की, पर्याय का स्वांग क्या होता है और हम परेशान क्यों हैं। जैसे आप मेरा सम्मान कर रहे, सम्मान, पंडित जी आए, टीका लगाओ, साल उड़ाओ, और पंडित जी घबरा रहे कि नहीं 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 मुझे सम्मान है। तो पंडित जी स्वांग को समझते नहीं। ये क्या हो रहा है? ये स्वांग है। तुम मेरा सम्मान कर ही नहीं सकते। तुम जिसका सम्मान कर रहे वो मैं नहीं, और जो कर रहा वो तुम नहीं। वो तो पर्यायों का प्रेम है, आपस में चलने दो। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? हटाना भी पागलपन है और जुटाना भी पागलपन है, क्योंकि हटाने की भी व्यवस्था नहीं और जुटाने की भी व्यवस्था नहीं। हम डरते हैं, नहीं नहीं सम्मान नहीं चाहिए। क्यों डरते हो? क्यों घबराते हो? दे रहे तो ले लो ना। सहज रहो, करो सम्मान, करो, बोलो, क्या दिक्कत है? पंडित जी आए थे साहब, विवेक जी ने बहुत बढ़िया प्रवचन बता करा, बहुत अच्छा लगा। करा होगा विवेक कुमार ने, मुझे क्या दिक्कत है? मैं विवेक कुमार हूं कहां? ये भाषा मेरी है कहां? ये बोलने का कार्य मेरा है कहां? इसके लिए उदाहरण नहीं दिया, अभी उदाहरण देता हूं। आपने दिल्ली की रामलीला देखी? टीवी में तो देखी होगी ना, दिल्ली में रामलीला होती हर साल। तो वहां राम, सीता और लक्ष्मण, संतोष जी बक्सुआ वाले, वहां रामलीला लक्ष्मण होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, और मोदी जी रामचंद्र जी के पैर छूते हैं। देखी आपने लीला? देखी? बाकायदा उनके चरणों की पूजा, पैर छूते हैं, वे आशीर्वाद देते हैं। मेरा प्रश्न है, वो जो राम का रोल कर रहा है और जब मोदी पैर छू रहे, वो कितना प्रसन्न हो रहा है? वो हो रहा है? उसको अभिमान हो रहा है कि मोदी मेरे पैर छू रहा है? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसे अंदर पर्याय के स्वांग का भेद ज्ञान है कि जिस राम के पैर छू रहे वो राम में हुई नहीं, और जो ये आशीर्वाद दे रहा है मैं हूं ही नहीं, इसलिए उसे मोदी जी के पैर छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसको कोई अहंकार नहीं होता, और वो बाहर जाकर किसी से नहीं कहता कि तुम मुझे समझते क्या हो, और ना वो फोटो घर में लगाता कि देखो मोदी जी मेरे पैर छू रहे। और अगर वो किसी से कहे कि मोदी जी ने मेरे पैर छुए थे, लोग हंसेंगे, पागल, तेरे नहीं छुए थे, राम के छुए थे। ये भेद ज्ञान की कला उसे किसने सिखाई? उसने समय सार कितना पढ़ा? बस वो स्वांग अलग होता हुआ दिख जाता है उसमें। अनिल भाई साहब, क्या सुनील जी, उसमें वो स्वांग धारण करता हुआ और उसको छोड़ता हुआ वो देखता है, तो उसे प्रतीति कायम रहती है, ये स्वांग मेरा नहीं है। जीव ने कभी ऐसा स्वांग बदलते हुए देखा नहीं। जब वो स्वांग धारण करता है तब भी बेहोश रहता है, और जब स्वांग छोड़ता है तब भी बेहोश रहता है। अब उसको कितना ही समझाओ कि मोह राग देश के परिणाम तेरे नहीं, इनका करता तू नहीं, ये तेरा स्वरूप नहीं, तू तो एक गायक भाव है। तो आचार्य कहते हैं वो आगम के भार से
और लॉजिक की मार से, तर्क युक्ति की मार से, आगम के भार से, परंपरा गुरु के उपदेश से मान तो लेता है, लेकिन उसको श्रद्धान जागृत नहीं होता कि ऐसा ही है। क्योंकि श्रद्धान जागृत होने के लिए अनुभव चाहिए, और अनुभव तक पहुंचने के पहले ही हमारे इतने कार्यक्रम बने हुए हैं, हमारा जीवन इतना व्यस्त है कि हम बार बार आगम का सेवन, उन्हीं उन्हीं युक्तियों का अवलंबन, बेई बेई बातें, बेई उपदेश सुन सुनकर पक्के मिट्टी के घड़े हो जाते हैं।